सदिश अवकलन मैथमेटिक्स थर्ड सदिश अवकलन में देखिए फील्ड यदि कोई फलन f किसी क्षेत्र R, कोई फलन f क्षेत्र R के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, प्रत्येक R के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, तो इस क्षेत्र को कहेंगे फील्ड। यदि कोई फलन f क्षेत्र R के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है तो इसे हम कहेंगे फील्ड कहेंगे। अब आइए अदिश बिंदु फलन, अदिश बिंदु फलन f x y z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो तो इसे हम कहेंगे अदिश बिंदु फलन। सदिश बिंदु फलन का होगा सदिश बिंदु फलन, सदिश बिंदु फलन होगा f x y z x स्क्वायर I प्लस y स्क्वायर j प्लस z स्क्वायर k, इसे हम कहेंगे सदिश बिंदु फलन। तो सदिश अवकलन में देखिए सबसे पहले फील्ड क्या है, यह फलन के लिए R क्षेत्र में कि R के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो तो उसे कहेंगे R को फील्ड कहेंगे। अदिश बिंदु फलन का होगा यदि f x y z इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो इसे हम कहते हैं अदिश बिंदु फलन। सदिश बिंदु फलन का है f x y z इज इक्वल टू x स्क्वायर I प्लस y स्क्वायर j प्लस z स्क्वायर k को हम कहते हैं सदिश बिंदु फलन। अब इन पर आधारित हम प्रश्न बताएंगे आपको। टेन पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, R इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू log 1 प्लस t स्क्वायर log 1 प्लस t स्क्वायर I प्लस साइन टी जेड प्लस साइन टी जे माइनस टी स्क्वायर के टी स्क्वायर की, यह वेक्टर R की वैल्यू दी गई है तो हमें डी डी टी ऑफ R ज्ञात करना है। डी डी टी ऑफ R डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए
टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 1/dt log 1 + t² i प्लस 1/dt sin t j माइनस 1/dt t² k। अब देखिए log का होता है log 1 + t² है, log 1 + t²। log का होता है 1/, ये हो जाएगा आपका 1/1 + t²। पुनः 1 + t² का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन होता है 0 और t² का होता है 2t प्लस sin t का डिफ्रेंसिएशन या अवकलन होता है cos t जी माइनस t² का हो जाएगा 2t k। ये देखिए सबसे पहले i का जब करेंगे तो i का ddI ऑफ dt 0 होता है, ddj ऑफ dt = 0, ddt ऑफ k = 0 होता है। अब हम इसका पुनः d² और dt² निकालें तो ddt ऑफ dr dt = ddt of 2t 1 + t² प्लस ddt cos t जी माइनस 2 ddt ऑफ tk। यहां देखिए यह भिन्न है, भिन्न का अवकल गुणांक होता है हर 1 + t²। अंश का अवकल गुणांक तो t का अवकल गुणांक होगा 1 माइनस अंश t हर का अवकल गुणांक 1 का 0 t² का 2t अपान हर का वर्ग, ये हो जाएगा 1 + t² का होल स्क्वायर। cos t का होता है माइनस sin t जी, t का हो जाएगा 1 तो -2 k या इक्वल टू 1 + t² -2t² अपान 1 + t² का होल स्क्वायर माइनस sin t जी -2k =
टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन टी जे माइनस 2k। फिर से देख लीजिए, प्रश्न आपका है कि r इज इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर आई प्लस साइन टी जे माइनस टी स्क्वायर की टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी टी ऑफ log 1 प्लस टी स्क्वायर आई प्लस डी डी टी ऑफ साइन टी जे माइनस डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर की 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, log का होता है 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस साइन टी का cos टी जे माइनस टी स्क्वायर का 2t की पुनः डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर के लिए डी डी टी ऑफ डी आर डी टी ऊपर का हम पुनः अवकलन कर रहे हैं, तो भिन्न का होता है हर गुणे अंश का अवकल गुणांक ऋण अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। तो 2 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी 0 प्लस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर cos टी का हो जाएगा माइनस साइन टी जे टी का 1 हो जाएगा तो माइनस 2k इज इक्वल टू 2 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन टी जे माइनस 2k इज इक्वल टू 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन टी जे माइनस 2k। यह रहा है आपका सदिश अवकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, r इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी जे टी स्क्वायर आई माइनस टी जे माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1k प्लस 2t प्लस 1k प्लस 1k। तो t बराबर 0 पर हमें t बराबर 0 पर ज्ञात करना है डी डी टी ऑफ आर डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माड डी आर डी टी डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, ये माड में है, यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले t के सापेक्ष अवकलन हम कर रहे हैं, तो डी डी टी ऑफ आर टी स्क्वायर का होगा 2t, ये हो जाएगा 2t माइनस
टी का 1 हो जाएगा -j प्लस 2, टी का 1 हो जाएगा 2k, 1 का 0। पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी टी ऑफ डी आर डी टी इज इक्वल टू, फिर देखिए t का हो जाएगा आपका 1, 2, यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, -0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2i। ठीक है, अब देखिए मॉड डी आर डी टी होगा अंडर रूट 4t² प्लस 1 प्लस 4, या डी आर डी टी टी बराबर 0 पर हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 5, अंडर रूट 5। फोर टी स्क्वायर प्लस 5, ये नहीं, मॉड डी आर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। यह रहा है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन यह था r इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1k। तो t के सापेक्ष हमने अवकलन किया, तो डी डी टी ऑफ r इज इक्वल टू 2ti, t का 1 हो जाएगा -j, 2t का 1 2k, 1 का 0। पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी टी ऑफ डी डी टी आर इज इक्वल टू, t का 1 हो जाएगा 2i, 1 का 0, 2 का 0 इज इक्वल टू 2i। मॉड डी डी टी आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4t² प्लस 1 प्लस 5, या 4t² प्लस 5। डी आर डी टी स्क्वायर का मॉड होगा अंडर रूट 2i का होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टू। यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, r इज इक्वल टू 5t स्क्वायर i 5t स्क्वायर i प्लस tj माइनस t क्यूब के यस इज इक्वल टू साइन टी आई, यस इज इक्वल टू साइन टी आई माइनस कास टी जेड सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, डी टी ऑफ आर डॉट एस। देखिए, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन होता है। प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय का अवकल गुणांक गुणे प्रथम इक्वल टू हो जाएगा आर डी यस ऑफ डी टी प्लस डी टी इंटू यस। अब देखिए, आर आपका है 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब डॉट डी टी ऑफ यस साइन टी आई माइनस कास टी जे प्लस डी टी ऑफ आर 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के इंटू यस साइन टी आई माइनस कास टी अब ध्यान से देखिए, 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब की साइन टी का होता है कास टी और कास टी का होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस साइन टी प्लस 5t स्क्वायर का 2t, ये हो जाएगा 10i प्लस t का 1, तो ये
टी क्यूब का -3t² -3t² डॉट साइन टी आई माइनस cos टी। देखिए हम जानते हैं बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 और बकिया आई डॉट जे जे डॉट आई के डॉट जे ये सब 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करें आई डॉट आई 1 होगा तो यह हो जाएगा आपका 5t² cos t पुनः जे डॉट जे 1 है तो टी साइन टी तो टी साइन टी प्लस टी साइन टी के डॉट आई 0 के डॉट जे 0। अब इतना मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए आई डॉट आई 1 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 10 साइन टी 10 साइन टी जे का जे में करेंगे ये हो जाएगा माइनस cos टी बाकी 0 हो जाएगा। ये रहा है आपका डी डी टी ऑफ आर डॉट एस। नेक्स्ट निकालना है आपको डी डी टी ऑफ आर क्रॉस एस। फिर देख लीजिए अगर इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं cos टी को बाहर ले लें तो 5t² -1 cos टी प्लस t प्लस 10 साइन टी डी डी टी ऑफ आर डॉट एस आर डॉट डी डी टी ऑफ एस प्लस डी डी टी ऑफ आर डॉट एस। यस आर की वैल्यू हमने रख दिया 5t² आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब टी डी डी टी ऑफ एस साइन टी आई माइनस cos टी जे प्लस डी डी टी 5t² आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब टी डॉट साइन टी आई माइनस cos टी। अब इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए फाइव टी स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब टी साइन टी का cos टी आई cos टी का माइनस प्लस हो गया डी डी टी ऑफ 5t² का 10t आई जे टी का 1 हो गया टी क्यूब का हो गया -3t² की साइन टी आई माइनस cos टी जी। इधर देखिए 5t² cos टी प्लस टी साइन टी प्लस 10 साइन टी माइनस cos टी कॉमन ले लिया तो 5t² -1 cos टी प्लस टी प्लस 10 साइन टी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे इसी में।
यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, आर वेक्टर आर क्रॉस एस इज इक्वल टू आर क्रॉस डी डी टी ऑफ एस प्लस डी डी टी ऑफ आर क्रॉस एस। इसमें क्रम परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसलिए जिस क्रम में यह लिखा गया है उसी क्रम में हम अवकलन करेंगे। देखिए आर क्रॉस डी डी टी ऑफ यस, यस है आपका साइन टी आई माइनस कॉस टी जे प्लस डी डी टी ऑफ आर, आर है आपका 5t² आई, 5t² आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के क्रॉस साइन टी आई माइनस कॉस टी जे माइनस कॉस टी जे। अब देखिए आर क्रॉस साइन टी का हो जाएगा कॉस टी आई, कॉस टी का माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन टी जी प्लस 5t² का 10t आई टी का 1 प्लस जे माइनस 3t² के क्रॉस साइन टी आई माइनस कॉस टी जे। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आर की वैल्यू रख लीजिए, आर की वैल्यू है 5t² आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के 5t² आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब की। क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए यह है फार्मूला आपका आई जे के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जी। लेकिन अगर इसके विपरीत क्रम में देखें तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब जीरो होता है। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5t² साइन टी आई क्रॉस जी,
आई क्रॉस जी माइनस प्लस टी कॉस टी जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई माइनस टी क्यूब कॉस टी के क्रॉस आई माइनस टी क्यूब साइन टी के क्रॉस जे। अब यहाँ ये आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, तो 10 माइनस 10t cos t आई क्रॉस जे पुनः जे प्लस साइन टी जे क्रॉस आई जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, माइनस 3t स्क्वायर साइन टी के क्रॉस आई प्लस 3t स्क्वायर cos t के क्रॉस जे। अब यहां से देखिए वैल्यू हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। आई जे के आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 5t स्क्वायर साइन टी के जे क्रॉस आई उलट जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस टी कॉस टी के क्रॉस आई जे हो जाएगा, तो माइनस टी क्यूब कॉस टी जी माइनस टी क्यूब साइन टी के क्रॉस जे उलट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस आई, ये हो जाएगा प्लस टी क्यूब आई माइनस 10t cos t आई जे के हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के प्लस साइन टी जे क्रॉस आई उलट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन टी के माइनस 3t स्क्वायर साइन टी के क्रॉस आई जे हो जाएगा जी के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस 3t स्क्वायर cos टी आई के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, माइनस यहाँ आ गया। अब आइए आई के कोफिशिएंट एक जगह हम ले लें, आई के कोफिशिएंट लिखिए, देखिए टी क्यूब cos टी क्यूब cos टी क्यूब
टी क्यूब साइन टी के जे आई जे के, ये प्लस हो जाएगा आई, तो टी क्यूब साइन टी, टी क्यूब साइन टी, और है आपका माइनस टी 3t स्क्वायर कास टी, माइनस 3t स्क्वायर कास टी आई हो गया। पुनः देखिए जे, तो माइनस टी क्यूब कास टी प्लस 3t साइन टी, 3t साइन टी जी प्लस 5t स्क्वायर साइन टी माइनस टी कास टी माइनस 10t कास टी माइनस साइन टी। यह रहा है आपका r क्रॉस r, r क्रॉस r, ठीक है। r क्रॉस r में आपने देखा r क्रॉस डी डी टी ऑफ एस प्लस डी डी टी ऑफ r क्रॉस एस, इसमें क्रम नहीं परिवर्तित होता है, और फार्मूला हम लगाते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। इसके उलट जब हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसी में नेक्स्ट देखिए आर डॉट आर, थर्ड क्वेश्चन है इसका, आर डॉट आर डी डी टी ऑफ आर डॉट आर, आर डॉट आर में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे डी डी टी आर डॉट डी डी टी ऑफ टी, डी आर डी टी इंटू आर। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय का अवकल गुणा डॉट प्रथम, यहाँ देखिए आर 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के प्लस डी डी टी ऑफ आर 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब की डॉट 5t स्क्वायर
आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के। यहाँ देखिए आर की वैल्यू रख लेंगे 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के डॉट। अब देखिए आई डॉट आई 1 होता है तो 5t स्क्वायर ये हो जाएगा आपका यहाँ इसका लगा डालिए, डायरेक्ट कर डालिए एक लाइन में। आर का करिएगा तो हो जाएगा 10t प्लस जे माइनस 3t स्क्वायर के। यहाँ भी इसका रख लीजिए वही 10t आई प्लस जे माइनस 3t स्क्वायर के। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 50 टी क्यूब। आई का जे में करेंगे तो 0, आई का के में करेंगे तो 0, जे का जे में करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस टी। के का के में करिए तो प्लस 3t टू द पावर 5 के प्लस 10 का करेगा तो 50t स्क्वायर 50t क्यूब फिर हो जाएगा आपका जे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस 3t पर 5 3t पर 5 तो 3t प्लस 3t स्क्वायर 5t स्क्वायर माइनस टी जे माइनस टी क्यूब के 10 5 हो गया 50 जे का किया गया है तो टी 3 तो 3t 5। अब जोड़ दीजिएगा ये हो जाएगा 50 और 50 100 तो 100 टी क्यूब प्लस 2t प्लस 6t टू दी पावर 5। ये रहा है आपका आर डॉट